नमस्कार विद्यार्थियों, हम सॉल्व कर रहे थे 2023 एग्ज़ाम के पेपर्स। तो आइए हम देखते हैं आज मई जून 2023 बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, जो कि आपका माइनर पेपर है। 3 घंटे का पेपर होगा। देख सकते हैं समय लिखा है। मैक्सिमम मार्क्स 70 है और मिनिमम मार्क्स 25 है। नोट देख सकते हैं, सभी खंड अनिवार्य है, सभी के लिए अंक विभाजन दिया गया है। देखते हैं खंड अ सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थियों। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति का हल किया था, पूरे 50 प्रश्न, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए था, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए। आज जो हम पेपर देख रहे हैं वो बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। सेक्शन ए में विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंक के 6 प्रश्न होंगे। देख सकते हैं नोट लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा। हमारा सही उत्तर है राजभाषा। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी। शॉर्ट हैंड को स्टेनोग्राफी कहा जाता है इंग्लिश में, या इसे हिंदी में आशुलिपि भी कहते हैं। को हिंदी में किन नामों से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर है अ आशुलिपि। 4 ऑप्शन है आपके सम्मुख, आशुलिपि, शीघ्रलिपि, संकेत लिपि या उपयुक्त सभी। तो शॉर्ट हैंड को आशुलिपि कहा जाता है विद्यार्थियों, अ ऑप्शन सही है। चलते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, माइनर पेपर कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पेपर। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, पारिभाषिक शब्दावली आयोग प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर क्या प्रयोग करने की स्वीकृति देता है? या दी है? अ अनुस्वार, ब अनुनासिक, स हलंत और द नुक्ता। हमारा सही उत्तर है अ अनुस्वार। 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्र को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? कार्यालयीन ज्ञापन को, परिपत्र को, कार्यालयीन आदेश को या संकल्प को? तो विद्यार्थियों अधिकांशतः आप पढ़ेंगे तो अधिसूचना इसका उत्तर है, परंतु हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कार्यालयीन ज्ञापन इसका उत्तर हो सकता है। थोड़ा सा डाउट है, देखेंगे हम। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, इसकी क्या है? एक ऐप है, एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग है या भारतीय मानक कोड है? सही उत्तर है इसकी हमारा एक भारतीय मानक कोड है। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का या अल्प विराम का? हमारा सही उत्तर है स कोष्टक चिन्ह का। चलते हैं सेक्शन बी की ओर, खंड ब की ओर। खंड ब में देखिए विद्यार्थियों, नोट लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, लघुत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न पर 8 अंक होंगे। टोटल सेक्शन बी 40 अंक का होगा। सेक्शन ए हमने 6 अंक का किया है। प्रश्न देख लीजिए, निबंधात्मक प्रश्न डिटेल में लिखना होंगे उत्तर। सामान्य हिंदी एवं कार्यालय हिंदी में संबंध बताइए, अथवा अर्धपारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? ये पहला प्रश्न आपके सम्मुख था। दोनों में से जो प्रश्न आपको अच्छा लगे उसका उत्तर आपको लिखना है, जिसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से आता हो उसे लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, हिंदी टाइपिंग की विधियाँ कौन कौन सी है? विस्तृत रूप से समझाइए। अथवा अगर ये नहीं आ रहा है तो 2 ऑप्शन देता है आपके सम्मुख, पीपीटी किसे कहते हैं समझाइए। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को शब्दों में क्या कहेंगे? ये भी प्रश्न आपको आने की संभावना है। पारिभाषिक शब्द बहुत सारे आपके किताब में, पुस्तक में दिए गए हैं, उसे याद करेंगे। इंपॉर्टेंट शब्दों को इस तरह आ सकता है, हिंदी में शब्द रहेंगे, इंग्लिश में करना रहेंगे, या इंग्लिश में दिए रहेंगे तो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन, गैजेट, ऑर्डिनेंस, वैकेंसी और एजेंडा, इस तरह 5 शब्द दिए। 5 अंक के 8 अंक का आपका एक क्वेश्चन का आंसर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंग्लिश में प्रशासन कहा जाता है, लिख लेंगे। गैजेट को सूचना पत्र कहा जाता है, लिखा है उसके ऊपर लिख लेंगे। वैकेंसी को रिक्ति कहा जाता है विद्यार्थियों, रिक्ति। एजेंडा के नीचे लिखा है कार्यसूची कहा जाता है। ऑर्डिनेंस को अध्यादेश कहा जाता है। उसके अलावा एक शब्द और इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा गया, एडहॉक। एडहॉक को तदर्थ कहा जाता है।
ऑब्लिगेशन मैंने लिखा है, पेन से देख सकते हैं। ऑब्लिगेशन को आभार कहा जाता है। इस प्रकार के प्रमुख शब्दों को ज़रूर याद कर जाएंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अथवा अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप। पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताएं बताइए। दोनों में से जो प्रश्न अच्छे से आ रहा हो उसका उत्तर लिखे। चलते हैं आगे की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, निविदा से आप क्या समझते हैं? अथवा टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताइए। दोनों में से जो प्रश्न आ रहा है उसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पत्र आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ प्रश्न आने की संभावना बनती है। यह पेपर कैसा आता है ज़रूर देख कर जाए। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022 में एक पेपर हुआ है और एक 2023 में हुआ है। दोनों ही पेपर को मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी 2024 के पेपर के लिए। पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कितने अंकों का है, कैसे लिखना है, कितने सेक्शन में आएगा। 3 सेक्शन में आएगा, A, B और C, अ, ब और स। 5वां प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अशुद्धि के प्रकारों को सोदाहरण समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अथवा ईमेल क्या है? प्रचलित ईमेल कौन कौन से है? आजकल इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सभी यूज़ करते हैं इंटरनेट और ईमेल को, तो अच्छे से लिख सकते हैं। भली भांति लिखिए उसे। ईमेल क्या है, प्रचलित ईमेल कौन कौन से हैं। तो ये हमारे 5 प्रश्न हुए। एक प्रश्न 8 अंक का था, तो सेक्शन बी हमारा 40 अंक का था। अब चलते हैं सेक्शन सी की ओर। खंड स दीर्घोत्तरीय प्रश्न। खंड स दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखेंगे विद्यार्थियों, आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। चॉइस आपकी है, कोई 2 प्रश्न करना है। एक प्रश्न 12 अंक का होगा। नोट देख सकते लिखा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बड़े लकी है आप कि टोटल 4-5 प्रश्न दे दिए गए हैं, किन्हीं 2 को करना है। जो अच्छे से आते हैं वो 2 प्रश्न करिए। तो खंड स दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो कॉलम है उसमें 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 12 अंक का है। टोटल खंड स 24 का पूछा जाएगा, 24 अंक का। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, कार्यालयीन कार्यकलाप किस प्रकार निष्पादित किए जाते हैं, विस्तार से समझाइए। कार्यालय में होने वाले, ऑफिस में होने वाले कार्य कैसे हम निपटाते हैं, कैसे संपन्न करते हैं, उसके बारे में बात करनी है विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न है, शब्द संसाधन क्या है, उसके बीज शब्दों के लिखिए। इसका उत्तर भी मैं डिटेल में करा रही हूँ वीडियोस पर, देख सकते हैं आप जाकर। कार्यालयीन कार्य संव्यवहार में प्रयुक्त प्रशासनिक शब्दावली के हिंदी एवं अंग्रेजी में 10-10 उदाहरण देते हुए समझाइए। जिस तरह हमने 5 उदाहरण अभी देखे, वैसे कोई भी उसने दे दिया कि 10-10 उदाहरण समझाना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना है। इसलिए मैंने कहा है कि पारिभाषिक शब्द अलग अलग फील्ड में यूज़ होते हैं, राजनीति में अलग, चिकित्सा में अलग, शिक्षा के क्षेत्र में अलग। वैसे पारिभाषिक शब्दों को याद कर लेंगे। इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है कि 10-10 शब्दों के उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न है, प्रारूप के क्या क्या अंग होते हैं बताइए। और अंतिम प्रश्न है 5वां, सोशल मीडिया के प्रकारों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत शीघ्रता से और आसानी से कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पेपर था आपके सम्मुख माइनर हिंदी का, हिंदी साहित्य का, द्वितीय प्रश्न पत्र कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग, जो कि 3 भागों में पूछा जाएगा, खंड अ, खंड ब और खंड स में। खंड अ में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 6 अंक का। खंड ब पूछा जाएगा 40 अंक का, 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 8 अंक का होगा। और खंड स पूछा जाएगा 24 अंक का, कोई 2 प्रश्न करना होंगे, एक प्रश्न 12 अंक का होगा। चॉइस आपको दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा मई-जून 2023 BA प्रथम वर्ष का कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग का पेपर हिंदी साहित्य का, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है 2024 के लिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और भी ऐसे आपके पेपर्स को देखने के लिए सॉल्व एग्ज़ाम पेपर्स आपको दिए जाएंगे, दिखाए जाएंगे किस प्रकार आ रहे हैं। और 2022 के पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं, उसे भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।